टेयरिंग वाइफ एपिसोड 22। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी तरफ पार्टी में सभी लोग अर्नब राठौर को रिया की ऐसी परवाह करते देख भौंचक्का रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रिया खन्ना और अर्नब राठौर किसी रिलेशनशिप में थे। उससे ज़्यादा उन्हें रिया के अभिषेक कपूर को थप्पड़ मारने पर हैरत हुई। उन्हें याद था 2 साल पहले अभिषेक कपूर ने ऐसे ही सबके सामने रिया खन्ना को एक ज़ोरदार तमाचा मारा था। लेकिन अभिषेक कपूर को भी तो रिया से वर्षा के गलती से टकराने पर ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। उसने रिया के हाथ को इतनी ज़ोर से पकड़ा कि उसके हाथ पर निशान आ गए और उसको पूरी तरह शराब में नहला दिया। रिया वाकई में बहुत पिटीफुल लग रही थी, लेकिन लोगों ने ज़्यादा देर तक इस टॉपिक पर बात नहीं की। जब उन्होंने देखा कि सारा ड्रामा ख़त्म हो गया तो वे एक दूसरे से आपस में फिर से हंसकर बात करने लगे और एक बार फिर से माहौल पहले की तरह रंगीन हो गया। इन सब हंसी मजाक और बातचीत के बीच लोग अभी भी अर्नब राठौर और रिया की रिलेशनशिप को लेकर उत्सुक थे। अर्नब राठौर अपने छोटे भाई से बिल्कुल अलग था, जो हमेशा लड़कियों के साथ देखा जाता था। अर्नब राठौर कभी भी लड़कियों को पार्टीज में नहीं लेकर आता था। आखिरी बार जब उसको किसी लड़की के साथ पब्लिक इवेंट अटेंड करते हुए पाया गया था, वह तब की बात थी जब उसने मीरा राठौर के साथ उसके फिल्म अवार्ड में हिस्सा लिया था। लोगों ने इस बात को खूब हवा दी, मगर जब पता चला कि उसके साथ मौजूदा लड़की उसकी छोटी बहन मीरा राठौर थी तो सब शांत हो गए। शकुंतला ने अपने पति को देखा। वे गुस्से से अपना आपा खो रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उस लड़की ने इतनी जल्दी इतना पावरफुल शख्स कैसे ढूंढ लिया। पहले वे अभिषेक कपूर और अब ये अर्नब राठौर। उनकी बड़ी बेटी अक्सर अमीर आदमियों से इतने अच्छे कनेक्शन क्यों रखती थी, जबकि उनकी छोटी बेटी जो सबसे खूबसूरत थी उसे पावरफुल फ्रेंड बनाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता। डियर, क्या तुमने देखा? चुप रहो, मैं कुछ सोच रहा हूँ अभी। रिया के पिताजी अमित खन्ना ने अपनी बीवी को शांत रहने का इशारा दिया। वे अपने दिमाग में रिया खन्ना और अर्नब राठौर की रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे। अर्नब राठौर को रिया को ऐसे प्रोटेक्ट करता देख, उसकी केयर करता देख, वे उसकी रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगे। क्या वे कपल थे? अगर ये सच था तो अर्नब राठौर से उन्हें बहुत सारा बेनिफिट हो सकता था। वे रिया से बात करेंगे कि वे अर्नब राठौर को घर लेकर आए और उन सब से इंट्रोड्यूस कराए। पहली बार उनकी बेकार और बिगड़ेल बड़ी बेटी ने कुछ अच्छा काम किया था। अमित खन्ना ने रिया के पियानो छोड़ने के बाद से उसकी फिक्र करना बिल्कुल बंद कर दिया था। उन्हें आज भी याद है वे फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट जब रिया ने उन्हें बताया था कि वे पियानो छोड़ रही है। उन्होंने रिया पर बहुत पैसा खर्च किया था और उसके प्रमोशन और पियानो कॉन्सर्ट में लाखों रुपए लुटाए थे, मगर उनकी सारी मेहनत और पैसा बर्बाद हो गया जब रिया ने बोला कि वे आज के बाद पियानो कॉन्सर्ट नहीं करेगी। उन्हें रिया पर बहुत गुस्सा आया, मगर क्योंकि वे अभिषेक कपूर की फियांसे थी, उन्होंने इस बात को बर्दाश्त कर लिया और कुछ नहीं कहा। उनके सब्र का बांध टूट गया जब उसने अभिषेक कपूर के दिल में अपनी जगह खो दी और एक दूसरी लड़की से हार मान गई। जब अभिषेक कपूर ने रिया को ब्लैकलिस्ट किया था, तब अमित खन्ना सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी का साथ छोड़ा था और सबके सामने उसे बेकार, नाकारा और नाफरमाबरदार कहा था। उन्होंने कहा था कि रिया की वजह से उनकी फैमिली को हमेशा बैड लक का सामना करना पड़ता था। अमित खन्ना पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले व्यक्ति थे। उनकी सोच थी कि लड़कियों को लड़कों की तरह ऑफिस में काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें घर के कामकाज और कला में माहिर होना चाहिए। जब रिया ने अपने पिता का प्यार खो दिया तो वे सारा प्यार लाड दुलार सुनैना खन्ना को मिलने लगा। उसने बहुत सारे कंपटीशन में अवार्ड जीतकर अपने पिताजी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अपने माता पिता के प्यार और लाड दुलार में पली बड़ी सुनैना के पास सब कुछ था। वे एक स्वीट, दयालु और घरेलू कामकाज में माहिर लड़की थी। वे एक आदर्श बेटी थी। अमित खन्ना ने कुछ दूरी पर खड़ी अपनी बेटी को देखा, जो इस वक्त सबकी अटेंशन का सबब बनी हुई थी। एक प्यारी सी सफ़ेद ड्रेस पहने सुनैना किसी परी से कम नहीं लग रही थी।
सुनैना हैप्पीली वहाँ मौजूद इन्फ्लुएंशियल लोगों से बातें और हंसी मजाक कर रही थी। कम उम्र के लड़के उसकी मुस्कान पर मोहित हो रहे थे। उन्होंने अपनी गर्दन हिलाई। गुड, लड़कियों को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। वे रिया से बिल्कुल अलग थी, जो हमेशा कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देती। ये देखकर कि कैसे उनके पति उनकी छोटी बेटी को गौर से देखकर कुछ सोच रहे थे, शकुंतला ने कुछ नहीं कहा। वे जानती थी कि अभी सही समय नहीं था बात करने का। बहुत से लोगों की निगाहें उन्हीं पर थीं। उसने सोचा वे अमित से अकेले में बात करेगी। अपनी छोटी बेटी के साथ हाथ में हाथ डालकर शकुंतला सारे गेट्स से मिलने लगी और उन्हें वेलकम करने लगी। पूरे समय उसके चेहरे पर एक पोलाइट स्माइल थी, जैसे कि अभी कुछ वक्त पहले जो कुछ हुआ था उनका उस सब से कुछ लेना देना नहीं था। ये सोचकर कि इतने सारे लोगों के बीच रिया के बारे में बुरा बोलना सही नहीं होगा, लोगों ने रिया का जिक्र दोबारा उस पार्टी में नहीं किया। वे पूरी पार्टी में और दूसरी बातें करने लगे। इस पूरे समय सुनैना का चेहरा भले ही स्माइल से भरा हो, मगर उनकी आंखों में बहुत कुछ छुपा हुआ था। हर दूसरे मिनट पर वे बाथरूम की तरफ जाने वाले रास्ते को देखती और किसी को ना आता देखकर अपनी नज़रें फेर लेती, मानो जैसे वे ऐसे ही देख रही हो। मगर उसके दिल में एक कसक थी। वे उम्मीद कर रही थी किसी के वहाँ से लौट कर आने की। बाय बाय, टेक केयर।